हेलो एवरीवन, मैं आज आपके पास और एक हेल्दी एंड टेस्टी फिश करी रेसिपी लेके आई हूँ। और इस फिश करी रेसिपी समर टाइम के लिए बहुत ही परफेक्ट है क्योंकि इसमें ज़्यादा तक मसाला भी इस्तेमाल नहीं होगा। सिंपल सी 2-4 इंग्रेडिएंट्स के साथ इस फिश करी बन जाती है और ज़्यादा तक तामझाम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बिना झंझट के साथ इस फिश करी रेसिपी को इस समर टाइम पे आप तुरंत ही घर में कर पाएंगे। और जिसको फिश खाने की आदत है इस समर टाइम पे भी इस हेल्दी फिश करी रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो आज की इस हेल्दी फिश करी रेसिपी को आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब समर टाइम के लिए हेल्दी एंड टेस्टी फिश करी रेसिपी को शुरू करती हूँ। तो इस फिश करी रेसिपी के लिए मैं पहले आपको दिखा रही हूँ मछली की क्वांटिटी। यहाँ पे 500 ग्राम के करीब रोहू फिश लिया है। मछली के ऊपर पहले नमक डाल रही हूँ और नमक के साथ साथ मैंने इसमें बेसिक कुछ मसाला ही इस्तेमाल कर रही हूँ। दूसरी टाइम पे हमने इसमें हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून की करीब। और हल्दी पाउडर के साथ साथ हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल 3 to 4 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। तो सब चीज़ों को अच्छी तरह से फिश के ऊपर लगा रही हूँ और ये सब चीज़ लेके हमने मछली की मैरिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करूँगी। और मैरिनेशन करके रखा मछली को हमने एक साइड पे रख दूँगी। हमने तो रोहू फिश के साथ इस रेसिपी को कर रही हूँ, आप चाहे तो कतला फिश और कोई फिश के साथ भी इस रेसिपी को कर सकते हैं। तो अब हमने आपको दिखा रही हूँ कच्चे केले लिया है 3 बड़े साइज़ की, उसको हमने छोटी छोटी क्यूब करके कट कर रखा था। और कच्चे केले के साथ साथ हमने इसमें एक पोटैटो भी लिया है। पोटैटो को भी हमने छोटी छोटी क्यूब पीसेस करके कट कर रखा था। तो ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से धोना पड़ेगा, इसीलिए इसमें 2 टेबलस्पून की करीब हल्दी पाउडर को डाला है। और हल्दी पाउडर के साथ इसमें अच्छी तरह से वॉश करूँगी तो इस कच्चे केले में जो कड़वापन है वो चला जाएगा। तो उस पानी को हमने हटा दिया है अच्छी तरह से सब कुछ धोकर। और अब हमको इस रेसिपी की एक मेन पार्ट को दिखा रही हूँ, जिसके लिए इस रेसिपी पे एक बहुत ही अच्छा सा खुशबू आएगा। तो ये एक लेमन की पत्ता है, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसकी नाम भी दे दूंगी, आप चाहे तो चेक कर ले सकते हैं। आप इसको फ्राई करूंगी इसीलिए कढ़ाई चढ़ाई लिया है और कढ़ाई में हमने आप मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि इस फिश करी रेसिपी हमने मस्टर्ड ऑयल के साथ करूँगी। और मस्टर्ड ऑयल पे फिश करी रेसिपी ज़्यादा तक टेस्टी बनती है। मस्टर्ड ऑयल को हमने 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म किया है। फिर एक एक करके मछली को कढ़ाई में दे रही हूँ और एक साइड को अच्छी तरह से 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद पलट दे रही हूँ। और दूसरी साइड को भी सेम तरीका में उलटते पलटते हमने फ्राई करूँगी। और फिश को फ्राई करके रेसिपी को तैयार करने में ज़्यादा तक टेस्टी बनती है। और इस फिश करी रेसिपी बहुत ही हेल्दी है, इसीलिए फ़िश की फ्राई करने की थोड़ी सी ज़रूरत ही है। तो देख लीजिए पहली बैच की मछली अब फ्राई हो चुकी, इसको हमने कढ़ाई से अब हटा रही हूँ। और मछली की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए 3-4 बैच वाइज पे इसको हमने फ्राई करूँगी। तो पहली बैच की मछली फ्राई होने के बाद दूसरी बैच की मछली को कढ़ाई में डाल रही हूँ और सेम तरीका में इसको 1 से 2 मिनट करके एक एक साइड को फ्राई करूँगी। फिर हमने पलट दूँगी और दूसरी साइड को भी हमने 1 से 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। तो मछली को अच्छी तरह से फ्राई करके हमने इस फिश करी रेसिपी को रेडी करूँगी। तो एक एक करके सब मछली को एक साथ फ्राई करके हमने इस फिश करी रेसिपी को रेडी करूँगी। तो देख लीजिए सब मछली अब फ्राई हो रहा है। एक प्लेट के ऊपर उसको हमने डाल रही हूँ। तो एक एक करके सब मछली अब फ्राई हो चुकी। और मछली फ्राई होने के बाद कढ़ाई में जो बचे हुए ऑयल थी उसमें हमने तड़का के लिए 1 टेबलस्पून की करीब जीरा और एक सूखी लाल मिर्च को इस्तेमाल किया है। फिर हमने उस कट कर रखा सब्ज़ी को इस्तेमाल कर रही हूँ और सब्ज़ी में हमने 2 टेबलस्पून की करीब नमक डाल रही हूँ और हल्दी पाउडर भी डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून की करीब कलर के लिए। तो ये सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। गैस की फ्लेम है मीडियम टू हाई पे और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर
3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई किया है। फिर हमने इसमें 4 ग्रीन चिली को आधा आधा करके रखा था, उसको हमने इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो काश्मीरी रेड चिली पाउडर को पूरी तरह स्किप भी कर सकते, और काश्मीरी रेड चिली पाउडर स्किप करने में इसकी स्वाद पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो काश्मीरी रेड चिली पाउडर को कुछ टाइम मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और पानी ऐड करके ये सब सब्ज़ी को और कुछ टाइम भून लेंगे अच्छी तरह से। गैस की फ्लेम रहेगा मीडियम टू हाई पे 3 से 4 मिनट तक इसी तरीक़े में, और फिर भी चलाते रहेंगे और अच्छी तरह से सब सब्ज़ी को हमने भून लेंगे। तो सब कुछ अच्छी तरह से भून लिया है, देख लीजिए। अब हमने ग्रेवी के लिए इसमें पानी डाल रही हूँ, और इस फिश करी रेसिपी पे ग्रेवी ज़्यादा तक बनती है क्योंकि हेल्दी फिश करी रेसिपी है, और आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम भी कर सकते, बट इस रेसिपी की ये एक नेचर है। फिर हमने इसमें 1 टेबलस्पून की करीब राइस फ्लावर को पानी के साथ अच्छी तरह से घोल बना के इसमें इस्तेमाल किया है। इसमें क्या होगा, ग्रेवी थोड़ा सा गरापन होगा क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा तक मसाला भी इस्तेमाल नहीं किया है, टोमेटो भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आने के बाद हम उस फ्राई करके रखा मछली को ऐड किया है, और ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिला भी दिया है। मछली को ऐड करने के बाद और 3-4 मिनट तक इसको कुक किया है। फिर हमने 3 टेबलस्पून की करीब जीरा को ड्राई रोस्ट करके उसको इस्तेमाल किया है। इस मछली करी की इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो अब हमने गैस फ्लेम को बंद कर रही हूँ। जीरा पाउडर ऐड करने के बाद हमने 1 मिनट तक कुक किया है। फिर हमने गैस फ्लेम को बंद करके उस लेमन पत्ता को इस्तेमाल कर रही हूँ, और लेमन पत्ता को गैस फ्लेम को बंद करके इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो इस रेसिपी की स्वाद खराब हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है। इसीलिए इसमें लेमन पत्ता इस्तेमाल करने के बाद 10 मिनट तक रख दूँगी। फिर हमने इस लेमन पत्ता को हटा दूँगी, नहीं तो सब कुछ स्वाद खराब कर देगा। तो इसीलिए लेमन पत्ता की जो फ्लेवर है इसकी ज़रूरत ही है इस फिश करी रेसिपी पे। तो हमने इसमें 10 से 12 लेमन पत्ता को आधा आधा करके इस्तेमाल किया है, और इसकी जो खुशबू है मछली करी पे अच्छी तरह से सोख हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। फिर हमने उसको हटा दूँगी। तो देख लीजिए इस हेल्दी एंड टेस्टी फिश करी रेसिपी अब पूरी तरह रेडी हो चुकी। इसको हम सर्व कर रही हूँ। जनरली इस फिश करी रेसिपी सिंपल सी राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसको रोटी के साथ भी एक बार ट्राई कर सकते, और इस फिश करी रेसिपी पे उस लेमन पत्ता को इस्तेमाल करना ही होगा, उसको स्किप करके इसकी असली स्वाद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस लेमन पत्ता में एक बढ़िया सी खुशबू है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। तो इसी तरीक़ा में इस हेल्दी फिश करी रेसिपी को एक बार घर पर ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार इस समर टाइम पे इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा एक हेल्दी एंड टेस्टी फिश करी रेसिपी। तो आज की इस हेल्दी एंड टेस्टी फिश करी रेसिपी को आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट डे पे कोई न्यू रेसिपी लेके आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।